वेलकम बैक फ्रेंड्स। एसबीआई सिक्योरिटीज मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या उम्मीद करें इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही हम उन सेक्टर्स और स्टॉक्स पर भी चर्चा करेंगे जिस पर हमें आज के दिन और आने वाले कुछ सत्रों के लिए ध्यान केंद्रित करना चाहिए। प्राइस एक्शन पर्सपेक्टिव से देखें तो कल का दिन रेंज बाउंड था जिसमें निफ्टी बिल्कुल फ्लैट बंद हुआ, वहीं बैंक निफ्टी एक मामूली बढ़ोतरी के साथ अपने दिन को समाप्त करने में कामयाब रहा। अगर हम अमेरिकी डॉलर की बात करें तो वह 12 सप्ताह के अपने निचले स्तर 103.70 के करीब आ गया है और स्थिर हो गया है। वहीं अगर हम 10 वर्षीय बॉन्ड यील्ड की बात करें तो 4.40 पर कमजोर बनी हुई है। यह जो घटनाक्रम है वह वैश्विक और इंडियन इक्विटी मार्केट्स के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव है। कच्चे तेल की बात करें तो वह 77 से 83 इस रेंज के अंदर कारोबार कर रहा है। हालांकि कच्चे तेल की कीमतों पर हमें बारीकी से नजर रखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका व्यापक बाजारों पर काफी प्रभाव पड़ता है। अगर हम लेवल्स की बात करें तो 83-84 का जो लेवल होगा वो निर्णायक होगा, जिससे पार करते ही वह 87-89 तक के ऊपरी लेवल्स तक जा सकता है। वहीं नीचे की ओर अगर हम देखें तो $77 से नीचे ब्रेंट क्रूड अपने सुधार को 73 से 72 प्रति बैरल तक बढ़ा सकता है। तो ये जो 77 से 83 की जो रेंज है इस पर हमें बारीकी से नजर रखनी चाहिए। अगर हम ग्लोबल मार्केट्स को देखें तो S&P 500 एक बहुत ही अच्छे अपट्रेंड में है और ये लगता है कि कुछ कंसोलिडेशन के बाद यह 4620 4650 की ओर आगे बढ़ रहा है। प्रमुख इंडेक्स लेवल की बात करें तो कल निफ्टी ने फिर 19850 19900 के जोन में मुनाफा वसूली देखी और वह उस गैप जोन को पार करने में विफल रहा जो उसने सितंबर में बनाया था। यह गैप जोन हमने बार बार अपने पॉडकास्ट में रेखांकित भी किया है। इन्वेस्टर सेंटिमेंट में और अधिक विश्वास प्रदान करने के लिए इंडेक्स का इस पर्टिकुलर जोन को पार करना काफी आवश्यक है। यहां एक अच्छी बात यह है कि इंडिया विक्स 11.50 के स्तर से नीचे गिर गया है। यह दर्शाता है कि रेजिस्टेंस को पार नहीं कर पाने के बावजूद ऑप्शन राइटर्स घबरा नहीं रहे। 19,900 से ऊपर अगर इंडेक्स निकलता है तो वो 20,050 20,100 तक की अपनी रिवर्सल रैली को कंटिन्यू कर सकता है। वहीं नीचे की ओर सपोर्ट जोन 19,750 से 19,720 के जोन पर प्लेस्ड है। अगर हम और नीचे की ओर जाएं तो 19,575 19,600 के आसपास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया बनकर निकलता है। वहीं पर 20 EMA भी रखा गया है। इसी के साथ अगर हम वीकली OI डेटा का एनालिसिस करें तो 20,000 और 19,900 स्ट्राइक में बहुत ही महत्वपूर्ण कॉल राइटिंग देखी गई है, जबकि पुट फ्रंट पर 19,800 और 19,700 में काफी ओपन इंटरेस्ट में बढ़ोतरी देखी गई है। तो यह जो रेंज निकल कर आती है इससे तो नीचे की ओर 19,735 से 19,750, वहीं ऊपर की ओर 19,870 से 19,900 यह रेंज हो सकती है। बात करें बैंक निफ्टी के लेवल्स की तो बैंक निफ्टी की गति में कल बदलाव देखा गया क्योंकि इसने 4 सत्रों के बाद पहले दिन निफ्टी और ओवरऑल बाजार से बेहतर प्रदर्शन किया। डेली IDX 4 महीनों में अपने सबसे निचले स्तर पर है और 100 डे EMA जो है वह भी फ्लैट हो गया। इससे पता चलता है कि बाजार फिलहाल मजबूत रुझान में नहीं है। इसके अलावा बॉलिंगर बैंड में भी काफी ज्यादा स्क्वीज देखा गया है, जिसका मतलब है कि अस्थिरता जो है वह कम हो रही है। बैंक निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल होगा वो होगा 43,350। यहां 200 EMA रखा गया है, जबकि ऊपर की ओर अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस 43,700 के जोन पर होगा, वहां 20 EMA रखा गया है। 43,700 के ऊपर बैंक निफ्टी 43,890 से 44,050 तक की रिकवरी दिखा सकता है। वहीं 43,350 के नीचे बैंक निफ्टी में 43,080 से 43,000 तक के और नीचे जाने की संभावना है। बात करते हैं मोमेंटम में रहने वाले स्टॉक्स और सेक्टर्स की तो लार्ज कैप में रिलायंस, बजाज ऑटो, आयशर मोटर और हीरो मोटो ने तेजी के संकेत दिए हैं। वहीं BPCL, भारती एयरटेल, दीपक नाइट्राइट, ओबेरॉय रियल्टी, कमिंस, प्राज इंडस्ट्री, CDSL और भेल में भी तेजी देखी गई है। अगर हम FII-DI डेटा को देखें तो FII ने 255 करोड़, वहीं DII ने 450 करोड़ की खरीदारी की है। इंडेक्स फ्यूचर्स के लिए FII का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो 21.47 पर कम रहा क्योंकि उन्होंने लगभग 5300 इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट जोड़े हैं। वहीं स्टॉक वायदा के मोर्चे पर FII ने 12,800 कॉन्ट्रैक्ट्स की खरीदारी की है और पुट के ऑप्शंस के मोर्चे पर माफ कीजिएगा
उन्होंने 14,600 कॉल कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त किया है, वहीं 32,000 पुट कॉन्ट्रैक्ट्स भी उन्होंने जोड़े हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हमारे पॉडकास्ट को नियमित रूप से सुनने के लिए और हमें इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.